और अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसका एक मजेदार सीन काफी ट्रेंड कर रहा है। ये सीन हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र का है, जहां एक सेलिब्रिटी बाढ़ पीड़ित काफी चर्चा में है। वैसे तो आपने गरीब बाढ़ पीड़ितों को बहुत देखा होगा, लेकिन हिमाचल ने इस बार एक नई किस्म का बाढ़ पीड़ित देखा है, जो वीवीआईपी भी है, सेलिब्रिटी भी है और सांसद भी। हम बात कर रहे हैं बाढ़ पीड़ित कंगना रनौत की। ये मंडी से बीजेपी की सांसद है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में काफी भयंकर बाढ़ आई है। इसमें करीब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है और कम से कम 400 लोगों की मौत हुई है। हजारों लोगों के घर बह गए, सैकड़ों की दुकानें टूट गईं। ऐसे में आम जनता राहत के लिए नेताओं की तरफ देखती है। मंडी की जनता भी अपनी सांसद कंगना रनौत के पास पहुंची। हालांकि माननीय सांसद कंगना रनौत इस समय खुद ही बाढ़ पीड़ित बनी हुई हैं। उनका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत मनाली में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। तभी लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी बतानी शुरू की। इस पर कंगना के दर्द का ब्रेक फेल हो गया और उन्होंने कहा कि मैं भी हिमाचली हूं और यहाँ की रहने वाली हूँ। लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं, लेकिन मेरा दर्द भी समझो। मैं एक सिंगल वुमन हूँ। मेरे रेस्टोरेंट की सेल सिर्फ 50 रुपए है और खर्च 15 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने आपदा के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई हैं कि प्रश्न करने आई हैं? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है। मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ। तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते हैं? वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? उनको भी तो यहाँ पे होना चाहिए ना। हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई, लेकिन वो खुद का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहाँ है? तो ये बात ठीक नहीं है ना उनकी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये रिपोर्ट आ रही है, यहाँ पे वो रिपोर्ट आ रही है। वो अपने शादी पे निकल रहे हैं, फिर कोई हनीमून पे निकल रहा है। तो ये एक हमारे मंडी के लोगों के साथ जो है निश्चित तौर पे निराशा वाली बात है कि उनके साथ उनका नुमाइंदा खड़ा नहीं होता। पर मुझे लगता है कि अब उन्होंने भी उनसे उम्मीद छोड़ दी है। तो मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंस रहा सेलिब्रिटीज को उतारने का, ये निराशाजनक रहा है। ये कंगना जी ने दिखा दिया है। बार बार 23 में भी लोगों को निराशा थी, 24 में भी नहीं, 25 में भी। ऐसा ना कि ये लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने काबिल ही नहीं है। ये तो इनकी चमक दमक देख के लोग वोट देते हैं एक बार, दूसरी बार टिकट नहीं मिलती, जीतते नहीं लोग, एक ही बार जीतते हैं। ये लोग जो हैं सिर्फ शक्ल सूरत अपना जो है चमक दमक देख के लोग वोट दे, ग्लैमर देख के वोट दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति में टिकट देना ही नहीं चाहिए। सोचिए, जब मंडी के लोगों ने कंगना रनौत को वोट दिया होगा, अपना सांसद चुना होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि उनकी सांसद मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होगी, मदद करेंगी। लेकिन यहाँ तो उनकी मुलाकात बाढ़ पीड़ित कंगना रनौत से हो रही है, जो खुद के रेस्टोरेंट की बिक्री कम होने पर दुखी हो रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं कि 50 रुपए की बिक्री है तो 15 लाख की सैलरी कैसे देंगी। सांसद चुने जाने के बाद विवादों में घिरने के मामले में कंगना रनौत की स्पीड काफी ज्यादा है। कुछ दिन पहले जब मंडी में बाढ़ आई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि कंगना उनसे मिलने आएंगी। वो नहीं पहुंची तो विरोध हुआ। इस पर उन्होंने कह दिया कि हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने उन्हें बाढ़ वाले इलाके में जाने से रोका है। इसके कुछ दिन बाद जब लोगों ने उन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कैबिनेट पोस्ट नहीं है, राहत निधि नहीं है, एमपी की हैसियत में जो कुछ है वो कर रही है। इतना ही नहीं, कंगना ने हिमाचल सरकार पर यह आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दी जा रही राहत का दुरुपयोग कर रही है और ये फंड सीएम रिलीफ फंड की बजाय सोनिया गांधी रिलीफ फंड को चला जाता है। इससे पहले उन्होंने ये कहकर हंगामा मचा दिया था कि उनके मनाली के घर का बिजली बिल 1 लाख से अधिक आता है। उन्होंने हिमाचल बिजली विभाग पर गलत बिल भेजने का आरोप लगाया था। इसके अलावा भी उनके विवादित बयानों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उस पर कई किलोमीटर लंबा ग्रंथ लिखा जा सकता है।
वैसे कंगना रनौत सिर्फ विवादित बयान नहीं देती हैं, बल्कि उन पर भी खूब विवादित बयान आते हैं। कंगना रनौत ने एक बार किसानों की रैली पर विवादित बयान दिया था। इस पर उन्हें एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। तमिलनाडु के कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत को उस थप्पड़ की याद दिलाई है। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता के.एस. अलगिरी ने कहा है कि वैसे तो कंगना रनौत दक्षिण के राज्यों में नहीं आएंगी। अगर वो दक्षिण भारत के किसी राज्य में आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। इस पर कंगना ने कहा कि अगर मुझे नफरत करने वाले लोग हैं तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं। वो भारत में जहां चाहे वहां जा सकती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वैसे बात तो सही है, कंगना रनौत की बातें किसी को पसंद आ सकती हैं तो किसी को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन थप्पड़ मारने की बात सही नहीं है। राहुल गांधी हिंसा का विरोध करते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता को हिंसा की बात करने से बचना चाहिए।